हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा घर सजा हुआ है, क्योंकि हमारे घर पर चल रही है शादी की तैयारी। और उससे पहले के जो ब्लॉग आए हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है मेरा, यहाँ पर मेरी जो ननंद है उनकी शादी का ब्लॉग है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ननंद हैं वो आज उनका शादी का ही दिन है, तो वो तैयार हो रही हैं। तो उन्हें विदा करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये जा रही हैं। तो सर पे लाल चन्नी उड़ा के चावलों को पीछे कर हाथ से करते हैं। और उसके बाद में जो हम महिलाएं होती हैं वो उनको हाथ में लेके अपने ड्रॉर में या घर के सामान में जो सेफ जगह होती है वहाँ पर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे धन सुख समृद्धि बनी रहती है और लड़की अपना आगामी जीवन की शुरुआत करती है। तो अच्छा होता है ये उन चीज़ों के लिए। तो ये इन्होंने अपना भतीजा ले लिया है, मेरा बेटा दिव्येंदु, और बहुत प्यार करती हैं ये उससे। तो काफ़ी इमोशनल माहौल है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मुझे भी काफ़ी अंदर से दिल हो रहा था। तो ये प्लेट में हल्दी ली है, अब अपनी छाप लगा के जाती हैं घर पे, क्योंकि अब होटल में तो ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, तो हम पहले ही करा रहे हैं। वैसे ये जो रस्म होती है फेरों के बाद में, जब पहले के ज़माने में तो लड़कियां होटलों में शादी नहीं होती थी, बारात घर पर ही आती थी। तो उसके बाद में जब लड़की लाल जोड़ा पहन के जाती थी तो जब ये रस्म होती थी। तो अब ऐसा नहीं होता है, शादी ज़्यादातर होटलों में होती हैं। तो इस वजह से ये जो रस्म है हमारी, तो हम पहले ही कर रहे हैं। देखो कितनी इमोशनल हो रही हैं दीदी। अब ये जो हल्दी के छींटे हैं तो ये लगाएंगी मेरे, मम्मी के और जितने भी घर परिवार में सदस्य हैं उन सभी के ये छींटे लगाएंगी। हालांकि ये पूरा थप्पा लगाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पर लगवा दिया था नेक के लिए, बहुत शुभ होता है। तो यहाँ पर मेरे पूरी सभी लोगों के लग गए थे ये थप्पे। दीपक भैया के लग रहा है, ये मेरे देवर हैं। और हंसी खुशी का माहौल है थोड़ा, लेकिन मन मन में अंदर पीड़ा होती है कि जब बेटी घर छोड़कर जाती है, विदाई का ये दिन आता है। ये बड़े भाई हैं, देख लीजिए। मैं कुछ कह रही थी। तो दोस्तों, अब ये सबके टीके लग गए हैं। अब देखना कितनी रो रही हैं ये जाते समय। देखो, जब कोई इंसान इतना पाल पोस कर माँ बाप बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, इवन हम भी आए हैं अपना घर छोड़ करके, तो इमोशनल हर कोई हो जाता है और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी लोगों के लग गई हैं हल्दी के छाप, मम्मी जी के भी लग गई हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे आशीर्वाद भवन पर भी इन्होंने थप्पे लगा दिए हैं हल्दी के। उसके बाद में दोस्तों, अब हम इनको गाड़ी में बिठाएंगे, कार में, और उसके बाद में डायरेक्ट विदाई होगी होटल के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कार में भी बैठने के बाद में भी काफ़ी सारे जन थे जो रह गए थे, और उनका भी लगाना सबके ज़रूरी था, जिनका मन था वो लगवा रहे थे। तो ये बड़े भाई साहब हैं हमारे, तो इनके भी लगाया था, ये भी काफ़ी इमोशनल हुए थे। तो चलिए आइए दोस्तों, ब्लॉग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। और सिंपल है इस टाइम, बिल्कुल विदाउट नेचुरल, नो मेकअप ओनली, क्योंकि रात को ही मेकअप करना है, तो मैंने कुछ नहीं किया था फेस पर अपने। तो हम आ गए हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों वेलकम ब्यूटी पार्लर, जो कि ये अमरोहा का इस टाइम सबसे नंबर 1 ब्यूटी पार्लर है। और यहाँ की जो हेड हैं दीदी, इनका चौधरी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैं गई थी। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे से बात करते हैं। और इन्होंने जो मेरी ननंद का मेकअप किया था वो बहुत ही सुंदर और प्यारा किया था। तो आप भी आ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने अपनी ननंद को छोड़कर ये रेडी शेडी होंगी, इतना हमको भी रेडी शेडी होना है। तो हम बैठ गए हैं और हम जाएंगे
डायरेक्ट हम चलेंगे होटल की ओर ही उतरेंगे हम, क्योंकि जो बुक हुआ है उसी में जाएंगे। तो दोस्तों आइए मेरे साथ। तो हम आ गए हैं होटल में। यहाँ पर हो गई थी रात और ये सारा मंडप सज गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हैं। ये भाई साहब हैं, हेलो कर रहे हैं, देवर हैं, और ये सब लोग पापा जी हैं। और ये गाइस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी मेहमान आए हैं, ये मेरे परिवार से चाचा, ताऊ जी, फूफा जी और पापा जी और सभी लोग हैं, सभी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने घर से आते हैं। हेलो अभी कैसे हो? और ये मेरा लुक है दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ अपनी ननद की शादी में, मुझे ज़रूर बताना। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देखो भाई, हर किसी को खुशी होना बनता है। बाकी मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। तो मम्मी जी हैं हमारी, बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरी मम्मी जी भी बैठी हैं, ये देख लीजिए गाइस। ये मैं पूरा आपको घुमा कर दिखाती हूँ कैमरा एंगल। ये भूली दीदी हैं, इन्होंने फ़ोटो क्लिक करा रही थी, लेकिन इनको पता ही नहीं चला। तो दोस्तों अब हो गई है, बारात आ रही है। तो उसके बाद में जैसे बारात जो दूल्हे हैं, मेरे जो नंदोई हैं, वो बारात चढ़ा करके लाएंगे। तो हमें बारद्वारी पर मम्मी को तिलक करना होता है। तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर खड़े होकर के जो बारात की जो तैयारी है, वो सारी पूजा विधि की जो तैयारी है मम्मी जी कर रही हैं। आप देख सकते हैं, इसमें थाली में मीठा है और सारा सामान रखा है, चिराग दिया सभी है इसमें। और ये लोटे जल ले करके सासू माँ जो होती हैं वो तैयारी करती हैं। तो फाइनली बारात चढ़ रही है, बहुत ज़ोरों शोरों से बारात चढ़ी है और काफ़ी लंबी बारात थी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लगा देख करके। और सभी लोगों ने बहुत मौज मस्ती करी, क्योंकि हम लड़की के पक्ष के थे, तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। तो इस वजह से बारात में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो गाइज़ ये सभी हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो दीदी, हेलो जीजू, हेलो मम्मी। तो देखो ये सब होती। बाकी आप सभी को ये बारात कैसी लगी देख करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं दूर खड़ी थी और मैं दूर से ही बना रही थी। अगर मैं पास से बनाती तो मुझे बताना। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से हमें पीछे की तरफ को आना पड़ा दोस्तों। उसके बाद में आप देख लीजिएगा गाइस, मैं बहुत सारी चीज़ें तो अगर मैंने रिकॉर्ड भी की है ना, तो वो मैंने डाली नहीं है, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें जो हैं कट कर दी हैं, क्योंकि एडिट करके ही डालना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी जी ने टीका कर दिया है और अब होगी यहाँ पर जयमाला की तैयारी। तो जयमाला आने से पहले मैंने दीदी और जीजू पे किए फ़ोटो क्लिक, और ये डांस भी कर रहे हैं। मेरी मम्मी जी हैं ये, और ये यहाँ पर सभी आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हो रही है। ये जो हैं चले गए हैं जीजा जी हमारे, बहनोई जो नंदोई जो हैं, और ये यहाँ पर रूम में बैठी हैं, इन्हें ले जाने की तैयारी चल रही है। आप देख लीजिए कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल एकदम डोल के जैसी। मेरे रिएक्शन मत देखना, अभी जो मैंने रिएक्शन दिया मुझे उस पर हंसी आ रही थी अपने रिएक्शन पर गाइस। तो यहाँ पर इनको चुन्नी उड़ाई जा रही है, दोनों भाई इनके लेकर आ रहे हैं। भाई बहुत सुंदर लग रहे हैं। दीदी का कोई जवाब नहीं था शादी में, सबसे अलग और सबसे, और होना भी यही चाहिए कि ब्राइडल ही सबसे अच्छी और सुंदर दिखनी चाहिए, क्योंकि यही दिन होता है जो एक लड़की की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई सबसे सुंदर मैं ही लगूं। लेकिन आजकल पता नहीं शादी में क्या चलने लगा है। हालांकि मैं रील्स देखती हूँ तो बहुत सारी में आता है कि दुल्हन की ही तरह ही सेम कपड़े पहनते हैं और उनके साथ ही चलते हैं, उस बेचारी का दिन और ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर मेरी नंद बहुत सुंदर लग रही है गाइस। अब ये यहाँ पर एंट्री होगी मेन वाली। तो यहाँ की एंट्री जो हुई थी बहुत शानदार एंट्री हुई है यहाँ पर, क्योंकि कैमरे का एक अलग फ़र्क होता है। ये जितना भी ब्लॉग है ये मैंने फ़ोन से ही बनाया हुआ है। ये आ रहे हैं हमारे नंदोई जी गाइस।
यहाँ पर इन्होंने पैसे बिखेरे हैं, लुटाए हैं खुशी में, और बहुत ही प्यारा है। और संगीत चल रहा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। तो होटल भी बहुत अच्छा है। होटल था सुमंगलम होटल था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये मैं ब्लॉग डाल रही हूँ तो इस वजह से मुझे बताना ही पड़ता है कि कौन से होटल में शादी हुई है। शादी हुई है अमरोहा के सुमंगलम होटल में दोस्तों। और दूल्हा दुल्हन दोनों आ रहे हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सच्चे वाकई में बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य है। आप देख लीजिएगा गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद में ये चमकीली बिखर रही है और यहाँ पर कैमरामैन फ़ोटो ले रहे हैं। और ये देख लीजिए कितनी केयर कर रही हैं। उसके बाद में अब इन्होंने अपनी जीवन संगिनी का हाथ पकड़ लिया है, हाथों में अपने हाथ। अब ये हाथ उम्र भर ऐसे ही पकड़े रहेंगे। नवविवाहित जोड़े हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर गानों की धुन के साथ में मंडप में रौनक ही अलग थी और अलग ही बात थी। अब होगा डांस। यहाँ पर हमने अंग्रेजी पढ़ दी, गिट करती तू एंडी विच बैंड दी, पूरा लंदन ठुमकदा। यहाँ पर मैंने भाई अपनी नंद की शादी में अपने देवर के साथ में डांस करा, पति के साथ में और अपनी ननदों के साथ में। मैंने भाई फुल एंजॉय किया है, फुल मज़े लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में डांस वांस करने के बाद में भाई पता नहीं मेरा डांस कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसमें कोई साउंड नहीं है तो इस वजह से मैंने डाल दी है क्लिप। क्योंकि देखो सब दिखाना पड़ता है ब्लॉग में, फिर वो ब्लॉग ही क्या जो जिसमें मतलब कि अब चीज़ें एडिट ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर जयमाला भी गिर रही हैं और ये इनका डांस हुआ है और कैमरामैन फ़ोटो खींच रहे हैं। उसके बाद में अब हो गई है फेरों की तैयारी जयमाला के बाद में। तो फेरे भी हो गए थे, सुबह में स्टार्ट हो गए थे और आराम से फेरे भी अच्छे हो गए। भगवान की दुआ से सारा काम अच्छे से संपन्न हुआ और उसके बाद में दुल्हन जी की विदाई हो गई। बाकी आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और मेरे ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंगलम मंगलम भगवान विष्णु। अब ये पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में विवाह संपन्न हुआ। लड़की लड़के की हुई और दोनों एक दूसरे के हुए और हंसी खुशी से रहें। उसके बाद में विदाई हो गई और हम ये उधर को ही चली गई, हम अपने घर को आ गए। हमने फिर गोवर्जनी पूजा और ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों। बाकी आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तुम्हारी नमस्ते। फिर मिलते हैं दोस्तों। और जैसे आप मेरे साथ ऐसे बने रह रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही मुझे सपोर्ट करो।